Question number 6 of exercise 3.5. Find all the prime factors of 1729 and arrange them in ascending order. Now state the relation, if any, between two consecutive prime factors. तो ये जो क्वेश्चन है इसमें लिखा है कि 1729 के हमें प्राइम फैक्टर्स करने हैं और फिर उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। और बाद में जब हम फैक्टर्स निकाल लें तो अगर उनके बीच में कोई रिलेशन है प्राइम फैक्टर्स के बीच में तो वो भी हम लिखें। ये थोड़ा सा एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्योंकि 1729 के फैक्टर्स बहुत आसानी से नहीं होते हैं। 1729 एक ऐसा नंबर है जिसके फैक्टर्स करने के लिए थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगती है, तो हम इसको दोबारा देख लेते हैं, करने के लिए कोशिश करते हैं कैसे होगा। सबसे पहले 2 से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, तो 2 से ये डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि इसके लास्ट में है 9, क्योंकि इसके लास्ट में 9 है इसलिए ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। लास्ट में जो वंस पॉइंट होता है वहां पर वंस की प्लेस पर 0, 2, 4, 6 या 8 होगा तो ही 2 से डिविजिबल होगा, तो ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है। अब 3 से डिविजिबिलिटी देखें क्योंकि नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 है, तो 3 से डिविजिबिलिटी के लिए 1 + 7 9 8 एंड 2 10 एंड 9 19 हुआ। इस डिजिट का सम भी 19 आया तो 19 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये नंबर 3 से भी डिविजिबल नहीं है। अब नेक्स्ट नंबर होता है प्राइम नंबर 5, तो क्या ये 5 से डिविजिबल है उसका चेक करने के लिए हम लास्ट वाली जो वंस प्लेस है वो देखते हैं। वहां अगर 0 या 5 होगा तो डिविजिबल होगा, लेकिन यहाँ है 9 तो इसलिए 5 से भी डिविजिबल नहीं है। अब नेक्स्ट प्राइम नंबर है 7, तो ये 7 से डिविजिबल है या नहीं है, ये 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट हमारे पास वैसे ही नहीं है, तो हम इसको डिवाइड करके देखेंगे। 7 2 ज़ा 14, 3 एंड 2, 7 4 ज़ा 28, 4 एंड 9, तो 7 7 ज़ा 49, तो 49 आ गया। तो हमारा 7 से ये डिविजिबल है नंबर, तो सबसे पहले हमें 7 से डिवाइड करना है इसको, क्योंकि ये 2 से 3 से 5 से नहीं डिवाइड होता। तो अब हम लिखेंगे, आंसर आया 247, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 247। अब ये जो 247 है ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं हम टेस्ट कर लेंगे। 247 7 से डिवाइड, 7 3 ज़ा 21, 3 एंड 7, 7 5 ज़ा 35, तो ये 7 से पूरा डिविजिबल नहीं है क्योंकि रिमाइंडर 2 है, तो इसलिए 7 भी नहीं आएगा यहाँ। तो यहाँ कौन सा नंबर आएगा? 8 से भी डिविजिबल नहीं है क्योंकि लास्ट में 7 है जो कि ऑड नंबर है। ये 9 से डिविजिबल है कि नहीं वो हम चेक कर सकते हैं। अगर इसका सम 9 से डिविजिबल है तो 7 एंड 11, 7 4 11 एंड 2 13, 13 आया। 13 9 से डिविजिबल नहीं है इसलिए ये 9 से भी डिविजिबल नहीं है नंबर। 10 से भी डिविजिबल नहीं है क्योंकि लास्ट में 0 होना चाहिए 10 से डिविजिबिलिटी के लिए। 11 से डिविजिबिलिटी हम चेक कर सकते हैं। 7 एंड 2 9, 9 - 4, जो ये बीच की डिजिट है 4, ये आया 5। ये 11 से भी डिविजिबल नहीं है क्योंकि ये 0 या डिफरेंस जो है 0 या 11 आना चाहिए, तो ये 11 से भी डिविजिबल नहीं है। अब ये 12 से डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। 247 12, 12 2 ज़ा 24 एंड 7 रिमाइंडर बच गया, तो कुछ नहीं हो सकता, तो ये 12 से भी डिविजिबल नहीं है। तो अब इसकी डिविजिबिलिटी हम चेक करेंगे 13 से। 247, तो 13 1 ज़ा 13, 9 11 एंड 7, तो 117 आ गया। 13 9 जा होता है 117, तो हमारा आंसर इसमें 19 आ गया। तो यानी कि अगर हम यहाँ 13 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 19, तो 13 से पूरा डिवाइड हो गया। अब 19 भी एक प्राइम नंबर है तो सिर्फ 19 से ही डिवाइड होगा तो 1 आएगा। तो इसके फैक्टर्स जो हैं वो आ गए 7 × 13 × 19, ये फैक्टर्स आ गए हैं 1729 के। तो हम लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1729 आर 7 × 13 × 19। अब सेकंड क्वेश्चन था कि इनके बीच में क्या रिलेशन है। नाउ स्टेट द रिलेशन इफ एनी बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स, यानी ये जो प्राइम फैक्टर्स हैं 7 और 13 और 13 और 19, इन दोनों में क्या रिलेशन है।
तो अगर हम देखें तो 13 में से 7 गया तो 6 होता है, और 19 में से 13 गया तब भी 6 होता है। तो हम लिख सकते हैं रिलेशन बिटवीन टू consecutive numbers थर्टीन माइनस सेवन इज इक्वल टू 6, 19 माइनस 13 इज इक्वल टू 6, यानी डिफरेंस ऑफ टू consecutive numbers इज 6। तो ये रिलेशन हो गया इन consecutive numbers में, यानी डिफरेंस इन दोनों का और इन दोनों का 6 है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया है।